हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देख चुके थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 6 टू दी पावर जो n है आपका 6 टू दी पावर n, इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n, मतलब क्या 2 पर पावर n और इंटू में 3 पर पावर n। इसमें कहीं भी 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें कहीं भी इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है। अगर 5 रहता तो 5 दूना 10 हो सकता था, दो तो पहले से ही है। 5 अगर रहता तो 0 आ जाएगा, यानी कि 10 आता, मतलब क्या इकाई के स्थान पे 0 आ जाता। मतलब क्या कि इसके लिए कहीं भी मतलब इकाई के स्थान पर 0 आने का कोई चांस है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए पहला वाला लेके चलते हैं हम लोग, क्या कि पहला वाला क्या है नंबर, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यह भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम लोग, देखिए ये वाला में और इधर वाले में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है आपका, तो 7 इंटू 11 और प्लस 1, तो क्या हो गया आपका 13 इंटू, ये देखिए 7 इंटू 11 मिलकर के क्या हो जाएगा, तो 77, 11 सतह 77 और जोड़ 1 78, तो ये हुआ आपका कंप्लीट नंबर। अब इसमें क्या है, 13 तो है अभाज्य संख्या, मगर 78 यानी 78 क्या है, यह भाज्य संख्या। तो मतलब क्या कि यह टोटल जो संख्या है वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 इंटू 78, 13 से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ 78 से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में क्या 5। तो अगर हम यहाँ 5 कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में 1। तो क्या देख रहे हो यह कि ये वाली जो नंबर है, हालांकि कि इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ही, मगर यहाँ पर ही आंसर दे देते हैं कि ये टोटल नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ इसको सोल्व करने के बाद जो अंक आएगा उससे भी डिविजिबल है। मतलब क्या कि यह कौन सी संख्या हो जाएगी, तब भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि कंपोजिट नंबर ये होगा। ठीक है ना, चलिए अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप एलसीएम निकाल दें। ठीक है कि
ए इतने समय में एक चक्कर लगाता है, बी इतने समय में लगाता है, दोनों एक ही समय में जो है ना चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद जो है ना मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन किस पर आधारित होता है, तो एलसीएम पर। तो देखिए कौन कौन सा दो नंबर है, तो एक है 18 जो कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि 12 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 2 9 यहाँ पर 6, फिर 3 3 जा 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कितना, 3 2 जा 6, चौथिया 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट के बाद जो है दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय के बाद, तो 36 मिनट्स के पश्चात। ठीक है ना। तो चलिए ये आपका एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसी रियल नंबर चैप्टर में यूनिट में एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, जिसमें क्या कि हम लोगों को सिद्ध करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।